तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे पीडीएम वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन क्या वाकई लाहौर जलसे के बाद पीडीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का मुकाबला रह गया है? क्योंकि लाहौर जलसे में जिस तरह से अपोजिशन ने, पीडीएम ने दावे किए थे कि तारीखी जलसा होगा, रेफरेंडम होगा, कम से कम वो नहीं हो सका। तवक्कुआत के बरअक्स बहुत कम तादाद में लोग मीनार पाकिस्तान के जलसे में आए और उसके बाद जिस तरह सूरत हाल रही वो सब आपके सामने है। हुकूमत इस बात पे डटी हुई है कि पीडीएम का बयानिया नाकाम हो चुका है, पीडीएम के जलसे नाकाम हो चुके हैं और ख़ुद नून लीग के अंदर भी आज ये सोच पाई गई, आज ये एक रिकग्निशन पाई गई, क्योंकि जो नून लीग की सीईसी, सीडब्ल्यूसी और एमएनए सेनेटर्स का इजलास था, मरियम नवाज ने उसको चेयर किया। वहाँ पर भी ये बात हुई कि जी लाहौर जलसे के लिए जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई और लोगों से सवाल जवाब होने चाहिए, सज़ा और जजा होनी चाहिए। इसकी मरियम नवाज साहिबा ने भी तायद की। तो फिर लाहौर में, नून लीग में, पंजाब में वो कौन लोग हैं कि जिन्होंने लाहौर का जलसा भरपूर तरीके से कामयाब नहीं होने दिया गया? एक मुनासिब जलसा आप इसे कह सकते हैं, काबिल कबूल जलसा कह सकते हैं, लेकिन रेफरेंडम या तारीखी जलसा नहीं कह सकते। नून लीग इससे बड़े बड़े जलसे करती रही है माजी में, तो उन सब के मुकाबले में और ख़ास तौर पे मरियम नवाज की ये फर्स्ट सोलो पॉलिटिकल फ्लाइट थी, उनका पहला सोलो पॉलिटिकल पावर का इम्तिहान था, जिसमें मरियम नवाज साहिबा वाज़े तौर पे उतनी कामयाब नहीं हो सकी जितनी उनसे तवक्कुआत थी कि जिस तरह वो मोबिलाइज कर रही थी, घर घर जाके लोगों को दावत दे रही थी, रैलीज निकाल रही थी, वो बहुत हद तक कामयाब थी। लेकिन क्या वजह हुई कि वो सब कुछ ट्रांसलेट नहीं हो सका पीडीएम के लाहौर के जलसे में? एंड नाउ व्हाट नेक्स्ट, ये सबसे बड़ा सवाल है। कल शहबाज शरीफ से जेल में बिलावल भुट्टो जरदारी मुलाकात करने जा रहे हैं और एक ऐसी सूरत हाल में मुलाकात करने जा रहे हैं कि जब हुकूमत की तरफ से बार बार मुज़ाकरात की ग्रैंड नेशनल डायलॉग की दावत आ रही है। अब पीडीएम के जलसे तो ख़त्म हो चुके हैं, एक अगला लाड़काना का आखिरी पड़ाव बाकी है, उसके बाद एक महीने का जो है बीच में गैप आ जाएगा। तो व्हाट नेक्स्ट? क्या पीडीएम अपने इसी तसादुम के फेस के साथ चलेगी और मज़ीद क्या हासिल होगा? अब तक पीडीएम ने क्या हासिल किया है और क्या ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जो ऑफर है इस एक महीने में, जनवरी के महीने में कुछ तब्दीली आ सकती है? ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त गेस्ट आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, पॉलिसी साजों में से एक हैं, वफाकी वज़ीर बराए तालीम हैं जनाब शफ़कत महमूद साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून से सीनियर मरकज़ी सरकर्दा पॉलिसी साज रहनुमाओं में से एक है, साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब। मिफ्ता साहब, पहला सवाल आपसे, लाहौर का जलसा कामयाब रहा, नाकाम रहा, आर या पार तो कल कुछ नहीं हुआ, सो व्हाट नेक्स्ट नाउ? फरीदा, एक तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि लाहौर का जलसा कामयाब हुआ या ना कामयाब हुआ, इसकी तो शहादत जो है वो टेप पे है, फिल्म पे है। आप वीडियो दिखा दीजिए लोगों को कि कितने लोग आए हुए थे, तो लोग खुद पहचान लेंगे, खुद समझ लेंगे कि भाई लोग जलसा कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। अगर लोग थे तो आप लोगों को जज करने दें, मुझे क्या बोलने की जरूरत है। जाहिर है कि मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि कामयाब होगा। शेख रशीद साहब ने ये कहा था कि 3000 लोग आए थे, तो उनकी बात भी नहीं मानी जाएगी। मैं भी पार्टीजन हूँ, मैं मतलब सच्ची बात है कि मैं बायस्ड हूँ, मैं सचमुच नहीं सोच सकता हूँ मुस्लिम लीग के इंटरेस्ट के अलावा। लेकिन बेस्ट ये है कि आप लोगों को दिखा दें कि कितने लोग आए थे और पता चल जाएगी। मिफ्ता साहब, कल से वो सारी वीडियोस, कल से वो सारी वीडियोस, अच्छा रात में जलसा करने का एक बड़ा फायदा होता है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स लगी होती हैं तो उसमें बंदे जो हैं वो जरा छुप जाते हैं, बट द पॉइंट इज कि वीडियोस हम दिखा रहे हैं, ड्रोन की फुटेज सब दिखा रहे हैं। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मुनासिब जलसा था, काबिल कबूल था, लेकिन तारीखी रेफरेंडम का जलसा नहीं इसको कह सकते नून लीग का। आपने कबूल कर लिया, शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
अच्छा, ये जो आपने दूसरी बात करी ना, जो आपने कि हमको सर पे कफन बांध के तो खुदा ना खास्ता नहीं आए थे ना कि डू और डाई होगा, ये हमारा मुल्क है, हम कहीं छोड़कर तो नहीं जा रहे हैं। हाँ, ये एक प्रोसेस है। कल अपनी आई थिंक एक लाहौर के अवाम ने, पंजाब के अवाम ने गुजरांवाला में भी करा था, मुल्तान में भी करा था, यहाँ पे भी करा था। आप ये देखिए, कोयटा में भी हमने बहुत बड़ा जलसा किया, लाहौर में बहुत बड़ा जलसा किया, आई थिंक तारीखी तौर पे बड़ा जलसा किया, कराची में किया। तो अब ये मूवमेंट जो है ये पूरे पाकिस्तान भर से लेकर इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद जाएंगे और हम जो एक अवाम से डिस्कशन कर रहे हैं, अवाम के सामने अपना केस पेश कर रहे हैं कि देखो ये लोग जो हैं ये एक तो मुसल्लत किए गए हैं और दूसरा ये कि ये नाअहल भी हैं, और जो इन्होंने चोरी का बाजार गर्म कर रखा है, चीनी के अंदर चोरी करी, आटे में चोरी करी। और आप देखें कि पीडीएम के जलसे का कितना इनके ऊपर हैबत तारी है कि कल खान साहब जो थे वो तस्वीरें खिंचवा रहे थे कुत्तों के साथ और दे रहे थे कि देखो मुझे तो कुछ नहीं हुआ, वो प्रोटेस्ट टू मच है, खुद दिखाने के लिए कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, कि मुझे घबराहट नहीं हो रही, अपनी घबराहट छुपाने के लिए। आप देखें कि चीनी की कीमत कम हो गई है। ये चीनी की कीमत कम क्यों हुई है? क्योंकि पीडीएम जलसे कर रही है। आप देखें आटे की कीमत थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। इंशाअल्लाह ताला ये लाहौर के जलसे का इफेक्ट आएगा और भी कि और कम होगी। अब देखिए ये जो पिछले साल इन्होंने मेडिसिन के ऊपर वो डाका मारा था दवाइयों की प्राइस पे, इंशाल्लाह आप फर्दर नहीं मारने देंगे। तो पीडीएम के मूवमेंट से वैसे ही कौम को फायदा होना शुरू हो गया है। शौकत महमूद साहब, कल का जलसा भरपूर कामयाब था। आर्या पार की सूरत हाल जनवरी के आखिर में लॉन्ग मार्च करेंगे तो उसमें वाजे हो जाएगी। नून लीग कह रही है और कह रही है कि जी पीडीएम की जलसों से फायदा हो रहा है, आप लोग घबराहट में आ चुके हैं, आप लोग नेशनल डायलॉग की दावत दे रहे हैं, चीजों की प्राइसेस कम होना शुरू हो गई हैं, तो अच्छा नहीं है शौकत महमूद साहब? ये देखिए गरीता, पाकिस्तान की सियासी तारीख में इतना भरपूर नाकाम जलसा शायद ही कभी हुआ कि आसमान तक की बातें थी कि जनाब 13 तारीख को इतना प्रेशर पड़ेगा कि पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उतनी बुरी नाकामी हुई। और आपने ड्रोन कैमरों से तस्वीरें देखें, नवाज शरीफ जब बोल रहा था तो बिल्कुल ही ग्राउंड खाली था, उससे पहले भी पैचेस थे। ये इंतहाई फ्लॉप नाकाम जलसा, और ये होना था, इसलिए होना था कि एक अंडर 19 टीम जो नलायकों की लीड कर रही है इन पार्टीज को, उसको क्या पता सियासत का। जिंदगी में एक दिन किसी ने काम नहीं किया, ना कभी बिलावल ने जिंदगी में एक दिन काम किया है, ना ये मरियम ने जिंदगी में, ना इनको कोई दुनिया का तजर्बा है। एक को टेलीफोन कॉल पे लीडरशिप मिल गई कि बाप ने कहा कि आज से तुम लीडर हो, दूसरे ने कहा जी वसीयत पे मुझे लीडरशिप मिल गई। तो मतलब है कि ये नाअहल, नालायक, सियासी तौर पे नालायक लोग हैं। इन्होंने अपने आप को इतनी शदीद नाकामी का जो सामना करवाया है वो सबके सामने अया है। दूसरा ये कि मैं तो लाहौर के अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं अल्लाह ताला की फजलो करम से 2 दफ़ा लाहौर से इलेक्ट हुआ हूँ और मैं समझता हूँ कि लाहौर के अवाम बड़े बाशऊर हैं। उन्होंने ऑल्दो इनकी 11 सीटें वहां से हैं और हमारे 14 में से 11 सीटें नून लीग ने जीती हैं और बेशुमार एमपीए हैं इनके, लेकिन लाहौर के अवाम ने देखा कि ये जो अपने चोरी चकारी को बचाने के लिए एनआरओ हासिल करने के लिए जो ये तहरीक चला रहे हैं, उस पे लाहौर के अवाम ने इनको मुकम्मल तौर पे रद्द कर दी। मतलब है कि ग्वाल मंडी और वहां से भी लोग नहीं आए। सो मकसद ये है कि ये तो इनकी जो असल, क्योंकि बात प्रॉब्लम ये है कि लाहौर के अवाम जिन्होंने बहुत सारों ने इनको वोट दिए, लेकिन वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये सिर्फ चोरी चकारी छुपाने के लिए ये तहरीक चलाई जा रही है और उसमें उन्होंने शामिल होने से मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया। शफकत साहब, आप लाहौर से एमएनए हैं, आपको 2018 में 4 सीटें दी, लेकिन जब ज़िमनी इंतखाब हुए, इमरान खान साहब ने अपनी सीट छोड़ी तो खान साहब अपनी सीट वहां से रिटेन नहीं कर पाए, ख्वाजा साद रफीक साहब ने वो सीट जीत ली, तो बच गई आपके पास 3 सीटें। नून लीग के पास बहुत बड़ा मैंडेट है लाहौर का। मैंने भी यही अर्ज किया। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आप कह रहे हैं कि लाहौर के लोगों ने, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया नून लीग को। अगर आज इलेक्शन हो जाए तो आप क्या समझते हैं कि आप 11 सीटें ले लेंगे नून लीग की तरह, या 14 की 14 लाहौर से सीटें ले लेंगे? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हम 14 सीटें ले लेंगे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने तो खुद कहा है कि 11 सीटें जीती, इन्होंने अवाम के वोट लिए, आइंदा भी वोट लेंगे, इसमें तो कोई शक वाली बात यानी कि आप तस्लीम कर रहे हैं एक तरह से कि वोट बैंक अभी भी नून लीग का है लाहौर में, या नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि वोट बैंक है या नहीं है, लेकिन लाहौर के अवाम ने जो इनकी ख्वाहिश थी कि अपने वालिदैन की चोरी चकारी जो है उसको छुपाने के लिए जो ये तहरीक चलाई जा रही है,
इसको मुकम्मल तौर पे रद्द किया है, मुकम्मल तौर पे। और वह इसके अंदर एक बहुत बड़ा सियासी लेसन है, और सियासी लेसन ये है कि ये अंडर 19 टीम जो है, इनको अंदाजा ही नहीं है कि असल अवाम क्या सोच रही है, और इसलिए इन्होंने अपने आज ये दिन देखना नसीब हुआ है कि 6-6 घंटे आप मीटिंगें कर रहे हैं, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि इनका एनालिसिस ही गलत था कि लाहौर के अवाम इनके जो इल्जामात हैं उनको बचाने के लिए या चोरी चकारी छुपाने के लिए बाहर निकलेंगे। उन्होंने साबित किया कि वो बाहर नहीं निकलेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब, लाहौर के अवाम ने साबित कर दिया कि बाहर नहीं निकले, आप बिल्कुल नाकाम हो गए हैं, आपकी पीडीएम की तहरीक बिल्कुल पिट गई है, ये कहती है गवर्नमेंट। लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट आपको मुज़ाकरात की दावत भी दे रही है। बीच में 1 महीने का गैप पड़ जाएगा अभी जनवरी का। आप क्या समझते हैं कि चीजें टर्न अराउंड हो सकती हैं? कल बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ की मुलाकात भी है, आ जाए मुज़ाकरात की तरफ। गुजारिश ये है कि अगर तो पीडीएम के खिलाफ इनकी कॉन्फिडेंस होता, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ अगर पीटीआई का कॉन्फिडेंस होता, तो 2.5 साल से लोकल गवर्नमेंट को इन्होंने वो डिसॉल्व करके रखा है। उसके लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करा दें, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया ना कि सेनेट इंतखाबात के बाद लोकल गवर्नमेंट के हो जाएंगे ना, कह दिया, लेकिन 2-2.5 साल से नहीं करा, वो भी अब देखेंगे। दूसरी गुजारिश ये है कि क्या लाहौर के अवाम बड़े खुश हैं कि बुरदार साहब ने PKLI बना दिया, इसलिए लोग हमको रिजेक्ट कर रहे हैं? क्या लाहौर के अवाम बड़े खुश हैं कि इन्होंने ऑरेंज ट्रेन लगा दी है, इसलिए हमको रिजेक्ट कर रहे हैं? क्या लाहौर के अवाम बड़े खुश हैं कि इन्होंने BRT बना दी है? अब आप ये शफकत महमूद साहब जो चोरी की बात कर रहे थे, तो मैं गुजारिश आपसे ये करता हूँ, शफकत भाई भी इस पर मेरी रहनुमाई फरमा सकते हैं, कि अगर 30 अरब रुपए में जो हमने BRT लगाई थी, जिस पे आप कह रहे थे कि शहबाज शरीफ ने और दीगर लोगों ने चोरी करी है, तो अगर 30 अरब की हमने लाहौर की BRT में चोरी करी है, तो शफकत भाई रहनुमाई फरमाएं कि 130 अरब रुपए की, एक्चुअली 110 की है, कि 110 अरब रुपए की पेशावर BRT में किसने चोरी करी है? और वो तो फिर 80 अरब रुपए तो ऊपर के चोरी हुए ना। तो अगर 30 अरब में हमने चोरी करी है, तो 110 में किसने चोरी करी है? और ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि बिलियन ट्री सुनामी के अंदर आधे ट्री गायब हैं, तो इसकी नैब को इजाजत क्यों नहीं देते ये लोग इन्वेस्टिगेशन करने की? एक मरतबा BRT की इजाजत क्यों नहीं दे देते इन्वेस्टिगेशन करने की? और अगर इतना ही सचमुच करप्शन का वो है, करप्शन के खिलाफ इनका वो है, अहद है, तो फिर बिस्मिल्लाह करें और फॉरेन फंडिंग केस का जवाब दे दें। और मैं तो शफकत भाई से एग्री करता हूं कि ये जो चीनी के चोर हैं, जिन्होंने चीनी के ऊपर डाका मारा, और सब जानते हैं सबसे बड़ा डाका किसने मारा है, जहांगीर तरीन ने मारा है, उसको पकड़े ना, उसको लेके अंदर करें। अभी तो आपने खुद कहा कि चीनी की प्राइस सस्ती हो रही है, अब आप कह रहे हैं जहांगीर तरीन ने डाका मारा। शफकत भाई से पूछ लीजिए। शफकत महमूद साहब, ये जो गिनवा रहे हैं आपके ऊपर चार्जशीट, ये चार्जशीट की हद तक इनकी बातें तो दुरुस्त लगती हैं, तो जब आप ग्रैंड नेशनल डॉलर के लिए बैठेंगे, ऑपोजिशन आपके सामने ये चार्जशीट रखेगी, आप एक्सेप्ट करेंगे इसको? देखिए, चार्जशीट और ये चीजें तो ये करते रहेंगे, और नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, जो भी एक्शन ले उसमें हमें तो कोई इतराज नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ये इनकी खिफत जो छुपाई जा रही है, कि जो कल इनको नाकामी हुई है, जो इनके सारे बयानिए की नाकामी हुई है, और जरा थोड़ा सा गौर करें कि ये बयानिए में क्या क्या रहे हैं। मतलब कि थोड़ा सा मिफ्ता हमारे दोस्त हैं, ये इस चीज को बहुत समझते हैं कि एक बयानिया ये है कि इस हुकूमत को क्योंकि वैसे तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो ला नहीं सकते, जो एक आईनी तरीका है, तो ये कह रहे हैं हमारे अस्करी इदारों को कि आप इस हुकूमत को हटा दें। यानी कि ये एक ट्रीजनेबल बात कर रहे हैं एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, और तो कोई तरीका नहीं है। देखें ना, हुकूमत को हटाने का तरीका तो ये होता है ना कि जी आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, वो तो ये इनके पास अक्सरियत है नहीं, और तो कोई तरीका नहीं है। और ये कर क्या रहे हैं, वो जी हम एक ऐसी तहरीक बनाएंगे, हम जनाब लोगों को लेके आएंगे और गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी। भी क्यों मजबूर होगी गवर्नमेंट? और जो तहरीक इन्होंने बनानी थी वो तो कल हमें नजर आ गया। और फिर एक ट्रीजनेबल ऑफेंस जो है ये कमिट कर रहे हैं कि जी कोई और अस्करी इदारे जो है वो इस गवर्नमेंट को हटा दें। और फिर साथ इस पे इत्तफाक नहीं है, साथ इनका जो सबसे बड़ा लीडर है वो साथ खुदारा खास्ता अस्करी इदारों के अंदर बगावत को उकसा रहा है कि जी नाम लेके कि जी इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कभी नाम लेता है, कभी किसी और का नाम लेता है।
मतलब है कि ये किस किस्म की डेंजरस गेम खेल रहे हैं कि अगर हम पावर में हैं तो सब ठीक है, अगर हम पावर में नहीं है तो पाकिस्तान को जितना मर्जी नुकसान और गुजंद पहुंचे, हमें इस चीज की परवाह नहीं है। ये है वजह कि लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है। मैं आपको ये बरमला कह रहा हूँ, ये जो कल आपको इनकी नाकामी इनको खानी पड़ी है और जो शक्लें इन्होंने नजर आ रही थी स्टेज पे, जिस तरह मायूसी इनके चेहरों पे छाई हुई थी, वो सर्दी की वजह से हो सकती है। लोगों ने वो सर्दी की वजह से हो सकती है। इस बयानिए को रिजेक्ट किया है। एक तो वो सर्दी की वजह से हो सकती है, मेरे ख्याल है मिफ्ता इस्माइल साहब सर्दी की वजह से शक्लें तो नहीं बनती ना। नहीं, सर्दी ठंड बहुत, क्यों मिफ्ता लाहौर में ठंड बड़ी होती है, इस्लामाबाद में बहुत ठंड है, तो लाहौर में भी बड़ी ठंड थी। फिर अंडर 19 टीम को ठंड में नहीं कराना चाहिए था। मिफ्ता इस्माइल साहब, इस पे आपका जवाब चाहिए प्लीज। ठंड लगी हुई थी या चेहरे पर तासुरात ही ऐसे थे नाकामी के? जी मेरे ख्याल से ना कोई ऐसी ठंड लग रही थी, वो आराम से बैठे थे और बिल्कुल नाकामी के कोई तासुरात नहीं थे। अब इतने हैंडसम नहीं है जितने इनका लीडर है, उसका हम क्या कर सकते हैं। इनका लीडर तो माशाल्लाह बहुत हैंडसम है, इनका नहीं जानता है ना। अब गुजारिश ये है कि देखें, शफकत भाई ये कह रहे हैं कि हम खुदा न खास्ता की गैर आईनी तरीके से हटाना चाह रहे हैं हुकूमत को, ये बिल्कुल बात दुरुस्त नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, किसी हमारे लीडर ने कभी भी नहीं कहा कि एम्पायर की उंगली उठ जाएगी, बिल्कुल नहीं उठ जाएगी। और शक्ल पे मैं आपको भी गरीदा अभी ये कह रहा हूँ कि जिसको ये गलत फहमी हो रही है कि जलसा कामयाब नहीं था, तो मेरी शक्ल तो अच्छी नहीं है। शफकत भाई की शक्ल रहने दें, टीवी पे मेरी शक्ल हटा के मेरी जगह पे आप जलसे का लोग दिखा दें एक मरतबा कि कितने लोग जलसे में लग रहे हैं, नजर आ रहे हैं। वो बेशुमार क्लिप है, ऐसे क्या क्या देखेंगे सर। एक मरतबा मतलब आप देखें तो सही कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से कितने लाहौर के लोग जिंदा दिलाने लाहौर उधर तशरीफ लाए थे, सर्दी में लाए थे, अंधेरे में लाए थे। जो आपके पास क्लिप्स हैं बहुत बड़े तारीखी जलसे के, वो आप व्हाट्सएप कर देना शफकत महमूद साहब को, आप दिखा दें उनको। और मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा जो मेरे पास है। चलें, जबरदस्त, ये अच्छी। देखिए मैं सच्ची बात बोलता हूँ कि शफकत महमूद साहब की ऐनकें और मेरी ऐनकों में इतना फर्क है कि जो क्लिप में मुझे करोड़ों लोग नजर आएंगे, उधर इनको सैकड़ों लोग नजर आएंगे। आपके लेंस में फर्क है। आपके लेंस, आपका दूर का लेंस है या करीब का है, और शफकत महमूद साहब का कौन सा लेंस है? हम दोनों के लेंस जो हैं वो खराब हैं। मुझे करोड़ों लोग नजर आएंगे, वहाँ सैकड़ों लोग नजर आएंगे। अच्छा, वैसे एक बात मुफ्ता साहब, बहुत नुकसान हुआ है इनको सियासी तौर पर। ऑन अ लाइटर नोट एक बात आपको बताऊं कि 2014 का जब धरना था तो मैं वहाँ कवरेज रोजाना कर रही होती थी। शफकत साहब से मैं रोजाना पूछती थी कि आज कितने बंदे हैं, और ये ठीक ठीक तादाद बंदों की बता देते थे अपने जलसों में। मिफ्ता इस्माइल साहब, हमारे जलसों को क्या मुकाबला करेंगे? 126 दिनों के इनके धरने में 110 दिन तो 3000 से कम लोग थे। और आपने 2018 के इंतखाबात में इनके जेलूम का जलसा देखा था कि वहां पे मैं 600-700 लोग थे जब खान साहब उधर पहुंचे थे, तो फिर वो जेलूम से सीट भी जीत गए। ये बात भी सब रिकॉर्ड की है, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से इतना बड़ा जलसा मैं नहीं। कल जो बड़ी दिलचस्प बात हो रही थी गरीदा, आपने भी देखा होगा, और बल्कि शायद आपने पॉइंट आउट भी किया कि कई लोग जो थे वो हमारे जलसों की तस्वीरें सोशल मीडिया लगा के, that was really embarrassing, that was really। उसमें एक हमारा दोस्त है मुशर्रफ जैदी, उसने भी लगा दी, और फिर बाद में उसने अपोलोजाइज किया, फिर वो पुरसरा अली शाह ने लगा दी, और लोग वो भी हमारे जलसे की तस्वीरें लगा दी। आपने कहा चलो लगा लो यार, दिल को खुश करने को। मिफ्ता इसका जवाब चाहिए मुझे लाजमन। आप लोग पीटीआई के जलसे की तस्वीरें क्यों लगा रहे थे? इवन पीएमएलएन के अपने लोग लगा रहे थे। वो माइजा हमीद लगा रही थी, और वो और भी थे इसमें लगाने वाले। मिफ्ता साहब, गुजारिश ये है कि जितनी इन्होंने फोटोशॉप करी हुई है अपने जलसों की तस्वीरें, तो वो रेडी हमारे पास फोटोशॉप होती है, किसी हमारे सोशल मीडिया वाले ने भी डाल दी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। आपको बताया ना कि फलस्तीन के अंदर जो तहरीर स्क्वायर के जलसे थे ना, उसकी तस्वीरें फोटोशॉप करके अपनी इस्लामाबाद में दिखाई थी, अगर आपको याद है तो। तहरीर स्क्वायर के जलसे इन्होंने तुनीसिया के जो जलसे थे वो दिखाए थे। गरीदा फारूकी को कम से कम ये ना बताएं, क्योंकि गरीदा फारूकी तो हमारे हर जलसे में खुद नफ्स नफीस मौजूद थी, और उनको तो एग्जैक्टली पता है कि वो फोटोशॉप कितनी थी और हकीकत कितनी थी। आपका लाहौर का जलसा 2011 का और उसके बाद 2014 के बाद वाले आपके लाहौर के बड़े कामयाब जलसे थे, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि नून लीग भी लाहौर में बड़े कामयाब जलसे कर चुकी है। मिफ्ता इस्माइल साहब का आई थिंक स्काइप कनेक्शन लाहौर में नून लीग ने, मुझे बताएं, एक मिनट खरीदा, मुझे ये बताएं कि नून लीग ने आखिरी जलसा अपना
पाक में कब किया था, मीनार पाकिस्तान में कब किया? मीनार पाकिस्तान की बात नहीं कर रही मैं, लाहौर में जलसों की बात कर रही नहीं, हूँ। मैं मीनार पाकिस्तान के, देखिए लाहौर का सबसे बड़ा सियासी जो गढ़ है वो है मीनार पाकिस्तान। मुझे एक जलसा बता दें मीनार पाकिस्तान में इन्होंने किया। मिफ्ता वापस आते हैं तो ये उनसे पूछते हैं, ये उनका देने वाला जवाब है कि नून लीग ने लास्ट जलसा मीनार पाकिस्तान पे कब किया था, बट इलेक्शन कैंपेन के दौरान और खासतौर पे नवाज शरीफ पे जब केस चल रहा था पनामा का, तो उस दौरान पंजाब में नून लीग ने लाहौर में बड़े अच्छे अच्छे जलसे करके दिखाए। ठीक है, प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। मिफ्ता इस्माइल साहब, शफकत महमूद साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट जारी है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शफकत महमूद साहब, सवाल आपसे यह है कि अगर पीडीएम की तहरीक नाकाम हो गई है, लोगों ने रिजेक्ट कर दी है, तो फिर आप लोग बार बार पीडीएम को मुज़ाकरात की दावत क्यों दे रहे हैं? दावत देखे ना, एक तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप मुस्बत बात करते हैं तो आगे से ये इसको कमजोरी समझते हैं। वो अंग्रेजी में कहते हैं कि सिविलिटी इज नॉट ए साइन ऑफ वीकनेस। हमने इनको कहा कि जी इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बात करने की जरूरत है, आप आए हमारे से बात करें। हमने इनको कहा कि कोरोना जो है वो बहुत सीरियस सूरत अख्तियार कर गया है, स्पीकर ने कहा आए उससे बात करें। इन्होंने उस पर समझा कि शायद हमें कोई फिक्र पड़ गया है या हम कुछ डर गए हैं या कोई ऐसी बात है। खुदारा हमारी कोशिश ये थी और हमारी थ्रू आउट ये रही है और असेंबली में भी रही है, अदरवाइज भी रही है कि नेशनल इश्यूज पे हम बात करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। आपको याद है कि जब हम धरना दे रहे थे, जब ये बहुत ही अंधोनाक वाकया हुआ पेशावर का, तो मैं खुद उनमें शामिल था। हम पीएम हाउस गए, हमने नेशनल वो जो एक्शन प्लान था उसके ऊपर हमने पूरा उसको बनाया और उसके अंदर हमने अपना इनपुट दिया। तो हमें तो कोई आज की बात नहीं है, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये अंडर 19 टीम जो है ना, ये समझती है कि अगर इसको कह दिया कि जी हाँ इन इश्यूज पे हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो वो समझते हैं कि जनाब ये घबरा गए। यही प्रॉब्लम होता है ना, जब आपको टेलीफोन कॉल पे लीडरशिप मिल जाए, जब आपने कोई स्ट्रगल ना की हो, जब आप दुनिया जिंदगी में एक दिन काम ना किया हो, तो फिर यही होता है जो आपको नजर आ रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब, आपका स्काइप कनेक्शन बीच में फ्रीज हो गया था, लेकिन कोई डिबेट हमारी कुछ खास आगे नहीं बढ़ी थी सिवाय इसी ग्रैंड नेशनल डायलॉग के हवाले से। आई एम श्योर कि आपने शफकत महमूद साहब का जवाब सुन लिया है। वो बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स दे रहे हैं। मिफ्ता साहब, आपके लिए उन्होंने छक्का मारने वाली बॉल फेंकी है कि जिसने सारी जिंदगी कोई काम ना किया हो, जिसको टेलीफोन कॉल पे मिल गई हो लीडरशिप, और जो अंडर 19 की टीम हो, वो फिर ग्रैंड नेशनल डायलॉग की ऑफर को कमजोरी ही समझते हैं। देखिए, हमें जो परेशानी है इनसे मुलाकात करने में, इनसे बात करने में, वो ये है कि इनके लीडरान फिर बाहर निकलते हैं और फिर झूठ बोलते हैं कि हमने एनआरओ मांगा। तो फिर इसलिए हमने कहा कि इनसे बात करना छोड़ दो। एक तो ये बात है। दूसरी गुजारिश ये है कि जब हम कोरोना में बैठे थे, शहबाज शरीफ साहब बैठे थे, बिलावल भुट्टो साहब बैठे थे, तो खान साहब जो थे वो अपनी तकरीर फरमा कर अपने कलामात अदा करके वहाँ से चले गए। इन्हें तो हमारी बात सुनना भी गवारा नहीं करते। जब खान साहब आते हैं, आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान की मीटिंग हुई तो खान साहब नहीं आए, बाजवा साहब ने ली वो मीटिंग, सबको पता है। जब हिंदुस्तान ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर ये बालाकोट में, तो खान साहब तशरीफ नहीं ले आए, उन्होंने मीटिंग करी, बाजवा साहब ने करी। असेंबली में आते हैं, पीछे से आते हैं कि शहबाज शरीफ से हाथ ना मिलाना पड़े। तो उस आदमी से, लेकिन ज़र्फ बहुत ज़रूरी होता है इंसानियत के। और ये बात दुरुस्त है शफकत भाई की कि सिविलिटी इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, लेकिन सिविलिटी होनी ज़रूरी है, ज़र्फ होना ज़रूरी है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जो ये अंडर 19 की बात करते हैं, तो देखें हमारी जलसे का जो कामयाबी हुई है और जो हमारी मुहिम की कामयाबी हुई है, उसके अंदर हम तजुर्बेकार हों या ना हों उसको छोड़ दें, इनके तजुर्बेकार लोगों का बड़ा हाथ है। अगर जहांगीर तरीन ने ये चीनी में काम नहीं दिखाया होता और 115 रुपए की चीनी नहीं करी होती, तो आज हमारी इतनी कामयाबी नहीं होती। अगर बुजदार साहब और उनके बहनोई ने इतनी आटा स्मगल नहीं कराया होता अफगानिस्तान के अंदर, अगर इन्होंने पैसे लेकर पोल्ट्री फार्म वालों को और कैटल फार्म वालों को नहीं बेचा होता, तो हमें आज इतनी कामयाबी नहीं होती। अगर आमिर कियानी साहब ने इतनी दवाइयों की कीमतें नहीं बढ़ाने की इजाज़त दी होती अद्वियात की कंपनीज को, तो हमें इतनी कामयाबी नहीं होती। अगर अली जैदी साहब यहाँ पर एक आध टर्मिनल लगने देते कराची में LNG का, तो हमको इतनी कामयाबी नहीं होती। अगर सस्ती LNG ले लेते मेरे दोस्त, और अगर वक्त पे LNG ले लेते, और आज जो 9-9, 10-10, 12-12 डॉलर की LNG लेनी पड़ रही है और जिससे ईंधन महंगा हो रहा है, तो हमको शायद इतनी कामयाबी नहीं होती। लेकिन इन्होंने इतनी बिजली की कीमत बढ़ाई, 1 पैसा सर्कुलर रेट कम नहीं करा। इन्होंने इतने नए टैक्सेस लगा दिए, 1 पैसा ना टैक्स बढ़ाया है ना डेफिसिट कम हुआ है। तो क्योंकि इनकी पे दर पे नाकामी हो रही है दोनों वजह से, बदनीयती की वजह से, करप्शन की वजह से और नाअहली की वजह से,
इसकी वजह से पीटीआई को शिकस्त भी हो रही है और पीडीएम को फौकियत मिल रही है, पीडीएम की मूवमेंट को अवाम की सपोर्ट मिल रही है। तो इसमें हम जितने भी ना तजुर्बेकार हों, और ये बात तो सच्ची है कि खान साहब की भी पहली पेड नौकरी थी एज प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले तो क्रिकेट के कप्तानी थे ना, इन्होंने कौन सा काम कर लिया था? मतलब शफकत साहब थे, मैं इस चीज का इंतजार कर रहा था, मैं इस चीज का इंतजार कि जिस शख्स ने क्रिकेट के बाद शौकत खानम अस्पताल सिंगल हैंडेडली बनाया और जो कि पाकिस्तान का क्या दुनिया जहान में उसकी एक मुकाम है, जिसने नमल यूनिवर्सिटी जो है उसको एक रूरल एरिया में खड़ा किया और वो वहाँ पे रूरल एरिया में जिसने एजुकेशन के ऊपर एक तहरीक चलाई, जिसने फंड रेजिंग की मुख्तलिफ औकात पे, आप उस आदमी के एक्सपीरियंस को और उस आदमी के तजर्बे को और उस आदमी की कॉन्ट्रीब्यूशन जिसकी जिंदगी भरी हुई है अचीवमेंट के साथ, शफकत साहब ये सॉरी टू कट यू इन, ये इमरान खान साहब की पर्सनल अचीवमेंट्स डेफिनेटली टेलीफोन पे लीडर बने या कोई इनकी अपनी जिंदगी में अचीवमेंट क्या है? इनकी सिवाय इसके कि इनके वालिद जो थे वो पॉलिटिकल लीडर थे, इनकी अपनी अचीवमेंट क्या है? बताएं जी, बताएं मिफ्ता इस्माइल साहब, बताएं मरियम नवाज साहिबा की अचीवमेंट क्या है? आपको सिर्फ 3 मिसालें दी, इनकी अपनी अचीवमेंट क्या है? बताएं मिफ्ता इस्माइल साहब, बताएं इमरान खान साहब की अचीवमेंट गिनवा दी, इंडिविजुअल और पर्सनल। मिफ्ता साहब बताएं मरियम नवाज साहिबा की अचीवमेंट्स क्या है? देखिए, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि चंदा मांगना खान साहब को आता है, उस पर तो हम कोई बहस ही नहीं कर रहे, लेकिन अब वो भी चीज फेल हो गई है। अब तो चंदा भी नहीं आ रहा, ओवरसीज पाकिस्तानी ने चंदा नहीं दिया। खान साहब ने ये वादा किया था इसका कि हम बात का 4,000 जवाब दें बेटा। 8,000 अरब पे ले जाता हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ सर, 8,000 अरब पे ले जाता हूँ। वो 8,000 अरब पे नहीं लेके जा सके टैक्स, बल्कि 4,000 जितना हमने जमा करा था उतना जमा नहीं कर पाए। आज तक वो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सके। 40% डिवैल्यू के बाद उन्होंने वादा किया था मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, उन्होंने कहा था कि मैं प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, अब हेलीकॉप्टर में रोज अपने घर पे तशरीफ लेके जाते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं यूनिवर्सिटी बना दूंगा प्राइम मिनिस्टर हाउस में, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, वहां पे उन्होंने दूसरा दफ्तर रखा हुआ है अपना। जितने वादे खान साहब ने करे थे, उन्होंने कहा था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, यहाँ पे 25 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। उन्होंने कहा था कि मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, एक घर नहीं बनाया बल्कि तजावुजात के तोड़ने के अंदर गरीब लोगों के घर तोड़ दिए। आप गरीदा अपना सवाल रिपीट कर दें कि मरियम ने मैं वही करने जा रही हूँ। मैं चाह रही हूँ मिफ्ता साहब पहले पूरा तसल्ली से अपना जवाब दे दें, हम आखिर तक उनका जवाब सुने। मैं मां सिवाय खान साहब ने शाकिब निसार से NRO ले लिया है, जो अपने घर की वजह से। खान साहब की और क्या अचीवमेंट है? जिस आदमी ने जिंदगी में कभी 1.5 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स ना भरा हो, लेकिन 300 कनाल के मकान में महल में रहते हों, जिनके पास लाहौर में भी एक बहुत बड़ा घर हो जिसको अभी इन्होंने तामीर फिर से करवाया है, उस आदमी को हम के दूसरे लोगों से करप्शन की बात नहीं करनी चाहिए। क्या इनकी सोर्स ऑफ इनकम है? जो जहांगीर तरीन की मैंने सुना है कि गाड़ी ले ली थी अभी वापस कर दी है, तभी तो ये मना नहीं करते ना इर्द गिर्द, तभी तो ऐसे लोग घूम रहे होते हैं जुल्फी बुखारी जैसे, जभी तो जहांगीर तरीन जैसे लोगों को मना नहीं होता, उनको काबीना में बिठा के रखा हुआ है। ठीक हो गया, अच्छा जो बात ठीक हो गया। इस वक्त बड़ी गर्मा गर्म डिबेट जारी है शफकत महमूद मिफ्ता इस्माइल के दरमियान। दोनों तरफ से इल्जामात का सिलसिला जारी है। इसका नतीजा क्या निकलता है, एंड रिजल्ट क्या होगा, इस पे बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मिफ्ता साहब सवाल वहीं पे रह गया, शफकत साहब ने भी सवाल किया था कि जी मरियम नवाज साहिबा के अचीवमेंट्स क्या हैं, सवाल वहीं रह गया। देखिए, मरियम ने जो भी अचीव किया या नहीं किया उससे वो तो अवाम के और मरियम के दरमियान है ना। शफकत साहब को वोट नहीं देना, मरियम को ना दें, लेकिन अगर अवाम मरियम को वोट देना चाहते हैं तो अवाम मरियम को ये जवाब है। देखिए बात ये है फरीदा, अब मुझे भी कुछ बोलने का अच्छा शफकत साहब, मिफ्ता साहब जवाब मुकम्मल कर लें। नहीं, प्रॉब्लम अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू करिए। तो फैक्ट ऑफ द मैटर है कि मरियम से इनको इतनी परेशानी इसलिए हो गई है कि मरियम से ज्यादा इस वक्त पॉपुलर पाकिस्तान में कोई सियासतदान नहीं है। मरियम लोगों को जमा करती है, इसलिए लोगों को कल नजर आ गया था। तो ये मुझे जो कल नाकामी और जो फ्लॉप शो आपने पेश किया है वो तो कल नजर आ गया था मेरे भाई। वो तो जो ये अंडर-19 टीम ने जो गुल खिलाए हैं, जो गुल आपको ये लग रहा है मरूसियत, ये है प्रॉब्लम। एक मिनट बात सुने, ये है प्रॉब्लम मरूसियत का। अगर टेलीफोन कॉल पे कोई बंदा लीडर बन सकता है तो ये इस तरह लीडर बनते हैं। देखें मेरे भाई, बात ये है कि ये जो कमाई बापों ने जो जिस तरीके से कमाई की है उसके ऊपर लीडर बने हैं, जिंदगी में धेले का काम नहीं किया, आज तक कभी कोई जिंदगी में कोई अचीवमेंट है नहीं, सिर्फ मरूसियत की बिना पे यहाँ पहुंचे हैं। वो ये क्या, तो यही होना था ना। लाहौर के अवाम तो बड़े समझदार है, उनको पता है कि ये किसी काम के नहीं है,
ये सिर्फ अपने चोरी चकारी जो इनके वालिदैन ने की है उसको बचा रहे हैं। और आपको नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ के जो आपने जरा बहुत सारी मिसालें दी, जरा मुझे भी देने दें कि ये जो एवन फील्ड के 4 फ्लैट है ये कहां से आए थे? उनके को बाप दादा ने लंदन में कोई बहुत सारी मिलें लगाई हुई थी आज तक। और नवाज शरीफ तो कन्विक्ट हो गया अदालत में, कन्विक्टेड आदमी है, मरियम कन्विक्टेड है, ये तो मुजरम है, ये मुल्ज़म नहीं है, मुजरम है। तो मुजरमा को डिफेंड करने के लिए लाहौर की अवाम क्यों बाहर निकले? उन्होंने तो रिजेक्ट किया, साफ रिजेक्ट किया। और मैं लाहौर से इलेक्टेड हूँ ट्वाइस, और इनके घर से इलेक्टेड हूँ मॉडल टाउन से। मैं आपको बता देता हूँ लाहौर के अवाम बड़े बाशऊर हैं, उन्होंने इनको वोट दिए, बिल्कुल दिए, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यानी कि आप तस्लीम करते हैं ना, जलसों जुलूसों को छोड़ दें, आप तस्लीम करते हैं कि नून लीग का वोट बैंक अभी भी बरकरार है, राइट? बिल्कुल है, लेकिन वोट बैंक होना, और लोगों ने ये देखा कि ये सिर्फ चोरी जो है अपने पिता की जो चोरी कुछ है कहना चाह रहे हैं उसको बचाने के लिए बाहर निकले, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने जलसे को रिजेक्ट कर दिया। मिफ्ता इस्माइल, गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ को जिस तरह अरशद मलिक के थ्रू इन्होंने गिल्टी प्ली करवाया है वो पूरी दुनिया जानती है। हमने कराया। मुझे बात करना है, मुझे अरशद मलिक तो बेचारे अब इंतकाल कर गए, अल्लाह उनको गुनाहों को माफ करे और उनको उनकी बख्शिश करे। लेकिन तो सच्ची बात यह कि अभी भी फोरेंसिक टेप बाकी है, अभी भी FIA की इन्वेस्टिगेशन बाकी है। दिखा दीजिए कि अरशद मलिक के ऊपर ये जोर जबरदस्ती करी गई थी कि नहीं करी गई थी। शफकत भाई इतने अरसे से हुकूमत में हैं, तमाम फाइलें इनके पास हैं, हमें बता दें नवाज शरीफ ने कहाँ चोरी करी है। और अगर नवाज शरीफ ने, मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने, मैं मान रहा हूँ, मैंने सबने मिलकर हमने 30 अरब रुपए में BRT में चोरी करी है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि वो 130 अरब में इमरान खान ने कितनी चोरी करी है। 1 मिनट यहीं पे जवाब ले लें, यहीं पे शफकत साहब से जवाब ले लें, यहीं मुझे बता दें। 1 मिनट शफकत साहब, BRT की करप्शन का जवाब कौन देगा? ये तो बड़ा वैलिड सवाल है, नून लीग का, सारी ऑपोजिशन का, अवाम का भी है। मुझे आप एक चीज बताएं जी कि BRT के ऊपर अगर कोई इंक्वायरी की है तो किसी को चार्ज किया है नैब ने? किसी के ऊपर हुआ है? आप ऐसे बात कर रही हैं जैसे कि कोई अंडरस्टूड है कि वहां करप्शन हुई है। सर आपकी अपनी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, आपके अपने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है सर। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, मिफ्ता को पता है इस चीज का कि ऑडिटर जनरल की, लेकिन यहाँ पर देखें मामला हो रहा है। एक मिनट 26 मिलियन डॉलर की टीटियां लगी है शहबाज शरीफ को, लेकिन 3 महीने से शहबाज शरीफ जेल में हैं, अभी तक एक इल्जाम साबित नहीं हो सका। जेल में है ना, अभी तक एक इल्जाम, एक TT भी साबित नहीं कर सका नैब उन पे। TT अभी तो ट्रायल शुरू हुआ है। और नवाज शरीफ ऑलरेडी, नवाज शरीफ तो वैसे ही कन्विक्टेड है और मरियम भी कन्विक्टेड है। तो अगर BRT पे है तो नैब को कहेगा इंक्वायरी करें उसके ऊपर। आपने कैसे तसव्वुर कर लिया कि वहां पे? और ये तो इनके लीडर तो माशाल्लाह, ये मिफ्ता तो अच्छे आदमी है, लेकिन इनके जो लीडर हैं वो तो महा चोरी चकारी की है उन्होंने। तो उन्होंने इस कौम, मिफ्ता बार बार आपसे सवाल कर रहे हैं कि BRT में शहबाज शरीफ ने करप्शन किया, पेशावर BRT में कौन सी करप्शन है? आपके पास क्या सबूत है करप्शन का? मिफ्ता साहब मैं बात करता हूं, बताइए ना सर, नैब ने क्या कुछ चार्जशीट किया है किसी को? नैब ने किसी को अरेस्ट किया है? वो मिफ्ता साहब को जवाब दें। बाकियों को तो उन्होंने बाकियों को तो उनके ऊपर तो कन्विक्टेड है ना। मिफ्ता को जवाब तो देने देना, मिफ्ता को जवाब देने दे। जी मिफ्ता, 27 अरब रुपए में हमने उतनी लंबी BRT बनाई लाहौर में जितनी BRT पेशावर में बनी, वो बनी 110 अरब में। 27 अरब रुपए कहाँ, 110 अरब रुपए कहाँ? ये 27 अरब पे शफकत महमूद साहब के तमाम लीडरों ने हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था, हम उसको 1 मिनट के लिए तस्लीम कर लेते हैं। 27 अरब नहीं, वो 230 अरब जो रॉयल ट्रेन पे लगाया है वो भी खा गए। में चोरी, जब 27 अरब में चोरी हुई थी तो 110 अरब में तो चोरी हुई होगी ना। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि वो पैसे कहां? ऑरेंज ट्रेन में खाया, उसका ऑर्डर ले रखा है, इन्होंने स्टे ऑर्डर ले रखा है कि नैब इंक्वायरी ना कर और नवाज शरीफ तो मोटरवे से पैसे खा रहा है, तो वो स्टे ऑर्डर हटा ले। लेकिन ये जो आदमी करप्शन की बात कर रहा है उसको पहले ये बताना पड़ेगा कि पेशावर की BRT के अंदर करप्शन किसने किया है। और अगर पहले बताना पड़ेगा कि मोटरवे में पैसे बना के जो बाहर लेके गए उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। जो 4 फ्लैट लंदन के हैं, जो बेटा 9 अरब के फ्लैट में रहता है हाइड पार्क में, कहां से आए? चले दे चुके हैं, आपको भी पता है कि फ्लैट्स की वो सारी चीजें दे चुके हैं। इसके बाद इसलिए तो अरशद मलिक को
क्या चीज है? कतरी खत, कतरी खत, अरे आप कतरी खत, मैं अच्छा मैं आप कतर के शहजादे ने खत दे दिया। क्या करते हो मेरे मैंने- भाई? ओ यार बात मैंने सुनो, ये मैंने सुना कि हुसैन ने सियासत की खातिर दिए इतना नहीं करते होते ये लोग, जो है ये इस काबिल नहीं है कि आप इनको सपोर्ट करें। शफकत साहब मिफ्ता के एक मिनट, शफकत साहब, मिफ्ता साहब, गरीदा, टाइम खत्म हो रहा है। बस सिर्फ 2-3 मिनट शफकत साहब, आखिरी 2-3 मिनट है प्रोग्राम के। आई हैव टू गो। आया आखिरी 2-3 मिनट है शफकत साहब, ठहर जाए, मिफ्ता जी, साहब जी। के सवालात के जवाब दे दें। पिशावर बीआरटी उन्होंने कहा स्टे लिया हुआ है, नैब इसलिए वहां की इंक्वायरी नहीं करवा सकती, आप स्टे हटवा लें, नैब को आजाद करा दें, फौरन देखें क्या है करप्शन। नंबर 1। नंबर 2 जो उन्होंने, नंबर सुन लीजिए, जो उन्होंने चीनी, आटा, बिजली, गैस, सब्जियां, गोश्त, फूड इन्फ्लेशन, एलएनजी का नया स्कैम सामने आ गया, ये सब आप पे चार्जशीट, आपकी परफॉर्मेंस की चार्जशीट तो है। इजाजत दें जी, देखें, बीआरटी के ऊपर अगर कोई इंक्वायरी नैब करता है और किसी को चार्ज करता है, बिल्कुल करे, उनको अरेस्ट करे, उनको ट्राई करे, हमें कोई इशू नहीं है। अभी तक नहीं हुआ, जब करेंगे बिल्कुल नो इशू एट ऑल। बाकी रह गया चीनी का और आटे का, वो किसने इंक्वायरी कराई? वो हमने करवाई। इनकी तरह नहीं है कि खा पी के हजम करके किसी को पता ही नहीं है कि अरबों रुपए खा गए और हमने इंक्वायरी सर अरबों रुपए खा जाने के बाद इंक्वायरी का फायदा क्या हुआ सर, ये बता देना। हमने कौन बाहर गया? शावर बीआरटी के ऊपर स्टे ऑर्डर एक मिनट, कौन बाहर गया? जो बाहर गया था वो तो वापस आ गया। हमने पूरी इंक्वायरी कराई, ठीक, लेकिन ये तो नॉन दुनिया में वो, ये तो इनके बारे में बीबीसी फिल्में जो है आज से 20 साल बनी कि ये चोरी करके ग्वाल मंडी से उठ के वहां पे पहुंच गया, बीबीसी ने फिल्में बनाई। ठीक है, ठीक है, तो नॉन चोर कन्विक्टेड है। टाइम खत्म हो रहा है, मिफ्ता इस्माइल कन्विक्टेड है। टाइम खत्म हो रहा है, मिफ्ता इस्माइल साहब आपका लास्ट कमेंट प्लीज क्विकली। गुजारिश ये है कि अगर इनको इनका दामन साफ है तो स्टे ऑर्डर हटवा लें और नैब को इंक्वायरी करने दें। ठीक। और अगर के अंदर किसी को पकड़ के दिखाएं, इन्होंने खुद स्टे ऑर्डर लिया और फॉरेन फंडिंग के केस में चले जाएं, बिल्कुल जाके बताएं कि फॉरेन फंडिंग के केस में क्या हुआ है, बिलियन ट्री सुनामी का जवाब दें। जितनी चोरी आज हुई है पीटीआई के दौर में, जिसकी वजह से डायरेक्ट आवाम की जेबों पे डाका पड़ रहा है, कभी भी नहीं। नवाज शरीफ का अगर चोरी थी तो फिर अरशद मलिक की क्या जरूरत पड़ गई? अरशद मलिक की टेबल की क्या जरूरत? ठीक है, ये वो इश्यूज हैं, ये वो डिबेट है जिसका फैसला जो है ये 35-36 मिनट के प्रोग्राम में नहीं हो सकता, लेकिन इस डिबेट का, इन तमाम इल्जामात का फैसला होने के लिए जो बेहतरीन और वाहिद फोरम है वो पार्लियामान है। हुकूमत को चाहिए पार्लियामान को तौकीर दे, अपोजिशन को चाहिए पार्लियामान को इज्जत दे, नेशनल डायलॉग करें, इसी में, सिर्फ इसी में मसाइल का हल मौजूद है। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।